तो रियल नंबर जो चैप्टर था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मेरे जान, वो ये वाला फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले से तुम्हें एक MCQ जरूर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे आएगा कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी एक चीज दे देगा, दूसरी चीज देगा, तीसरी चीज दे देगा और चौथी चीज पूछ लेगा। ये याद होना चाहिए, याद है ना? याद है ना? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं दो प्राइम नंबर्स की, ये MCQ असर्शन रीजन में आ सकता है। दो प्राइम नंबर अगर हैं तो दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, याद रखना। HCF हमेशा 1 होता है, LCM होता है उन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर है? अब भैया ये LCM और HCF की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कई बार बेसिक डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। LCM का मतलब होता है, L मतलब लीस्ट, तो वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। HCF मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं HCF। ये चीजें याद है? अगर याद है जल्दी से रिकैप कर लो। आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये हमने क्लास में करा था, याद करो इसको। क्लास में करा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, है ना? बोला जा रहा है कि हमें बताना है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इसको इसको और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 5, 4 और 3 दे दे। इसको कैसे करते थे? इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? याद करो, इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? कैसे करते थे? हम क्या करते थे ना, ये जो तीनों नंबर है ना, 120, 165 और 210, इसके जो भी रिमाइंडर दिए हुए हैं उनको माइनस कर दो। 120 में से 5 माइनस कर दिया, 165 में से 4 और 210 में से 3 माइनस कर दिया। फिर जो नंबर आ रहे हैं ना, फिर जो नंबर आ रहे हैं उनका HCF ले लो, यही आंसर है। उनका HCF ले लो, यही आंसर है। बहुत पढ़ते हैं इसको आगे। देखो 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, ध्यान से देखना। A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है ना? ABC का और LCM दे रखा है। LCM दे रखा है 3780। अच्छा, मेरे हिसाब से LCM क्या होगा? मेरे हिसाब से LCM होगा, अलग अलग प्राणी लिख दो भाई। 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर मेरे को 2 दिख रही है, 3 की हाईएस्ट पावर मेरे को x दिख रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की 1। मेरे हिसाब से LCM ये होगा। क्वेश्चन के हिसाब से LCM 3780 है, 3780। तो 3780 की भी मैंने यहां से तोड़ दिया। याद आ रहा है क्वेश्चन? 3780 को भी मैंने इस तरह से तोड़ दिया। जब 3780 को मैंने इस तरह से तोड़ दिया तो क्वेश्चन का LCM ये था, क्वेश्चन का LCM ये था, है ना? वही मेरा LCM ये था और क्वेश्चन के हिसाब से LCM ये आ रहा है। मैंने जो LCM निकाला वो ये आ रहा है, क्वेश्चन का जो 3780 है वो ये आ रहा है। दोनों तरफ कंपेयर करके देखो, देखो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर x, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 होगी। क्लियर है? कंपेयरिंग करते ही आंसर आ जाएगा। याद आ रहा है ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो देखो बोला जा रहा है वो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बनाओ अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4500। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 4500 और HCF दे रखा है 15। HCF क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। जब भी हमें HCF दिया हो, ध्यान से समझना, जब भी हमें HCF गिवन हो तो दो नंबर हमेशा हम क्या मानेंगे? अगर HCF 15 है तो दो नंबर मानेंगे 15A और 15B। HCF को मल्टीप्लाई करते हुए नंबर मानेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में हमें HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो जो नंबर्स हम एज्यूम करेंगे, वैसे तो हम नंबर एज्यूम कर सकते थे x और y, पर यहां पे HCF गिवन है। अगर HCF गिवन है तो नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे हम? 15A और 15B। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 4500, तो 15A इंटू 15B का प्रोडक्ट 4500, तो A इंटू B 20। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 बने? ऐसे कौन कौन से दो नंबर हैं? 2 और 10, तो एक ये पेयर बन गया। 4 5 और 20 आता है, ये भी एक पेयर बन गया। 20 इंटू 1 ये भी एक पेयर बन गया। तो 3 पेयर आंसर है। कितने पेयर आंसर है? 3 पेयर। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर HCF गिवन है तो नंबर हम ऐसे मानेंगे 15A और 15B। बस उससे हमारा आंसर ये आसानी से आ जाएगा। आ जाओ। LCM HCF के ऊपर जो मेरी जान हमारे वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं मेरी जान, वर्ड प्रॉब्लम्स करने का सिंपल सा तरीका है। अगर गिवन से छोटा आंसर चाहिए, तो छोटे के केस में HCF निकालते हैं, और बड़ा आंसर चाहिए अगर तो LCM निकालते हैं। याद आ रहा है? ये पढ़ा था हमने। ध्यान से देखना। हमें एप्पल दे रखे हैं 990, ऑरेंज दे रखे हैं 945, है ना? एक वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल है, 945 ऑरेंजेस है, ठीक है? अब उसको क्या करना है? इनको पैक करना है इनटू बास्केट में पैक करना है, सच दैट हर बास्केट में सिर्फ वन ऑफ द टू फ्रूट हो, मतलब और इक्वल नंबर में हो। मतलब कि क्या करा इसने? अलग अलग बास्केट बना दिया। हर बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट है। मान लो x सब में x नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, पर ये जो x है ना, ये सेम टाइप है। मतलब ये अगर x है तो ये x के x या तो एप्पल होंगे या x के x ऑरेंज होंगे। समझ रहे हो? सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स डाल दिए, पर हर बास्केट में सेम टाइप ऑफ फ्रूट है। अरे क्लियर करते हैं कि भैया हमें क्या हुआ? हर एक बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? क्या ये नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन से बहुत बड़ा नंबर हो सकता है? क्या एक बास्केट में 10,000 फ्रूट हो सकते हैं? ना, बड़ा नंबर नहीं हो सकता भाई। टोटल फ्रूट ही इतने से हैं बस, तो 10,000 फ्रूट कैसे रख दोगे इस बास्केट में? एक बास्केट में 10,000 फ्रूट कैसे रख दोगे जब हैं इतने से फ्रूट्स? तो मतलब गिवन से छोटा आंसर चाहिए, और गिवन से अगर छोटा आंसर चाहिए तो हम HCF निकालते हैं। तो हमने 990 का और 945 का HCF निकाला। क्या आ गया? HCF 45 फ्रूट्स। HCF किसका निकाला? फ्रूट्स का निकाला, तो HCF भी फ्रूट्स ही आएगा। तो हमें ये पता चल गया मेरी जान, कि हर एक बास्केट में 45 फ्रूट्स हैं। हर बास्केट में 45 फ्रूट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट। तो हमें पता चल गया 45 फ्रूट है हर बास्केट में।
अब मेरे से अगर पूछ ले ये बता दो नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, भाई अगर मैंने फ्रूट्स का एचसीएफ निकाला तो फ्रूट्स ही आंसर आएगा, तो मेरे को पहले क्वेश्चन से एचसीएफ से फ्रूट आंसर मिला। अब मेरे से पूछा कितनी बास्केट होंगी, टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल है 990, एक बास्केट में कितने हैं, एक बास्केट में है 45, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, टोटल 990 फ्रूट्स हैं और एक बास्केट में 45 है, तो 990 पे 45 ये आ जाएगा तुम्हारा 21 बास्केट। तो एप्पल की कितनी हो गई, 21 बास्केट हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑरेंज की, किसकी, ऑरेंज की बात करूं, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस है 945, कितने 945 है ना, 990 अपन ये 22 आएगा, ये 22 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। टोटल ऑरेंजेस है 945, एक बास्केट में कितने हैं 45, एक बास्केट में 45 है, तो टोटल बास्केट कितनी हो जाएंगी, टोटल बास्केट ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएंगी 945 अपॉन 45, ये आ जाएगा अपना 21 बास्केट। तो बस इस चीज का ध्यान रखना मेरे जान, इस चीज का ध्यान रखना मेरे जान कि जिस चीज का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ किसका निकाला है, फ्रूट्स का, तो आंसर भी फ्रूट्स में आएगा। तो पहले से हमें मिल गया फ्रूट्स, फिर नंबर ऑफ बास्केट पूछिए तो हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है इस चीज का, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। अगली चीज आती है इसी चैप्टर में रेशनल और इर्रेशनल, इर्रेशनैलिटी प्रूव करना। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 5√3 + 2/3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, गिवन है √3 इज इर्रेशनल। तो कभी भी किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो पहले उसको मान लो वो रेशनल है। तो अगर 5√3 + 2/3 रेशनल है तो इसको लिख सकता हूं मैं p/q की फॉर्म में, है ना, 5√3 + 2/3 को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2/3 इधर आ गया तो ये आ गया, 2/3 इधर आ गया, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, रेशनल में से रेशनल माइनस तो रेशनल, मतलब ये पूरा रेशनल आ गया, ये पूरा रेशनल है। 5 नीचे ले जाए तो रेशनल अपॉन रेशनल, ये भी रेशनल, और क्वेश्चन में गिवन है √3 इर्रेशनल है। तो इधर एलएचएस में इर्रेशनल, आरएचएस में रेशनल, अगर एलएचएस में इर्रेशनल है, आरएचएस में रेशनल है, तो इर्रेशनल और रेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकते, इरेशनल और रेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है फैक्ट को, हमने गलती से मान लिया कि ये रेशनल है, हमने गलती से मान लिया रेशनल है, रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद आ गया, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा था।